नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन है, छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। शिक्षार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग्यता व योग्यता समूहीकरण दोनों दो चीजें हैं। एक में किसी के बौद्धिक स्तर और दूसरे में उच्च बौद्धिक स्तर के लोगों का एकत्रीकरण है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोगों का एकत्रीकरण शिक्षा अधिगम व्यवस्था में लाभकारी होता है। इससे न केवल विद्यार्थी समूह को लाभ मिलता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रणाली या शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में शैक्षिक दृष्टिकोण का पता चलता है। इस तरह व्यवस्थित एवं तार्किक शिक्षा को बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को विभिन्न योग्यता वाले समूहों को एकत्रित करके बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो इसका सही उत्तर है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत, क्योंकि छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन रचनात्मक एवं संकलनात्मक दोनों रूपों में होता है। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक प्रदान कराता है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने की सहायता देता है। संकलनात्मक आकलन छात्र की कुल उपलब्धियों का ब्यौरा होता है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात संकलनात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन और रचनात्मक आकलन से संकलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। एक अध्यापक या अध्यापिका शिक्षार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहती है। इसके ऑप्शन है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है। छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या रही है। शिक्षार्थी की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा है या रही है। रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। तो इसका सही उत्तर है हमारा, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है, क्योंकि रचनात्मक आकलन के समय अध्यापक या अध्यापिका बच्चे की मानसिक रचनाशीलता, उसकी सोचने की शैली एवं बौद्धिक विस्तार का परीक्षण करता है। साथ ही कक्षा के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु के संदर्भ में उसकी सोच, उसकी विषय वस्तु को की पकड़ आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो इसका सही उत्तर है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, क्योंकि ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों हेतु प्रतिपादित किया गया था। इस वर्गीकरण के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के लिए विविध शिक्षा विशारदों
के द्वारा शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, शिक्षार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, शिक्षार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा। तो इसका सही उत्तर है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, क्योंकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। वंचित शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को समावेशी शिक्षण प्रणाली को लागू करने एवं उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे, परिणामकारी वाक्य, लंबित वाक्य, अनुसृत वाक्य और प्रवर्धित वाक्य। तो इसका सही उत्तर है प्रवर्धित वाक्य, क्योंकि हकलाने की समस्या बालकों में ना केवल आत्मविश्वास की कमी को जन्म देती है बल्कि संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। इस समस्या को प्रवर्धित वाक्य पद्धति का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है। साथ ही विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर भी इसका निदान संभव है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधिता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? तो इसके ऑप्शन है, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम। तो इसका सही उत्तर है संग्रथित अधिगम, क्योंकि कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त एवं कमजोर होते हैं। उनमें तत्काल संबंध के गुण गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन आदि के संदर्भ में संग्रथित या सन्निहित अधिगम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। शिक्षार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत न केवल बालक के समाजीकरण को मजबूत करना है बल्कि उसके भविष्य की योजनाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षित भी करना है। इसके लिए अध्यापक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हेतु अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक परिवेश का निर्माण करते हैं और समावेशी कक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता होती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शन है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना,
अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपनी समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्ति को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो इसका सही उत्तर है हमारा विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की कुशलता एक उच्च समन्वयक के रूप में उभरनी चाहिए। उसके समन्वय में प्रत्येक विद्यार्थी एक सकारात्मक वातावरण में रहकर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है। चूंकि विज्ञान की एक आदर्शात्मक पुस्तक के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उचित एवं कुशल नेतृत्व का संपादन कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसके सही ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। तो इसका सही उत्तर है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।